जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने परिवार में। तो जैसा कि आपको पता है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती री एग्ज़ाम, जिसका एग्ज़ाम 20 सितंबर 2026 को होने वाला है, उसके बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाए थे और कैसे आप इसमें निश्चित सफलता पा सकते हो और आपका क्या कंटेंट रहना चाहिए कि आपका हिंदी में बेस्ट स्कोर रहे और आप जीके में जो 36% का बैरियर है उसको पार कर पाए। तो दोस्तों देखो, अपन पहले हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी में आप कोई भी एक बुक ले सकते हो, जैसे कि राघव प्रकाश ले सकते हो, रंजीत सर के नोट ले सकते हो, सुखराम कालीराणा सर की बुक ले सकते हो, और भी मार्केट में जो अच्छी बुक्स आती है वो आप ले सकते हो, कोई भी एक बुक, और उसको आपको बार बार पढ़ना है। मानस पब्लिकेशन आती है, और भी जो भी आपको बेस्ट सूटेबल लगे, लैंग्वेज सही लगे, वो आप ले सकते हो। साथ में दोस्तों आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू वाली बुक ले सकते हो। तो उसके लिए जैसे दिशा आती है, मूवल आती है, और भी जो मार्केट में आती होगी उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में आपको टेस्ट सीरीज़ भी लेनी है। टेस्ट सीरीज़ आपको जहाँ से बेस्ट लगे, या फिर आप मार्केट से मॉडल पेपर लेके आ सकते हो, तो वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये तो दोस्तों हिंदी का रहने वाला है। और हिंदी ओवरऑल मेरा ऐसा मानना है कि आप सभी जो भी ऐसे लगोगे तो लगभग आपके 80+ क्वेश्चन बच्चों की ठीक होगी। और अब देखो जीके की बात करते हैं। मेन बात जीके की रहने वाली है इसमें। तो जीके में ऐसा सीन है, इसमें ओवरऑल सारी सब्जेक्ट है, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, करंट, मैथ, रीजनिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस वगैरह सब। तो आपको इसमें करना क्या है, देखो सबसे पहले तो आपका राजस्थान जीके के लगभग आप ऐसे मान के चल सकते हो कि इसमें 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। 25 से 30 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से राजस्थान जीके की तैयारी कर सकते हो तो आप इसमें लगभग 17, 18, 20 तक क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो राजस्थान जीके के अंदर। मतलब इतना क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि इतना क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं 30 में से, बाकी 12-13 क्वेश्चन लगभग वो थोड़ा टफ होता है। लेकिन आपको राजस्थान जीके के लिए क्या करना है, आपको कोई भी एक कल्चर की, एक हिस्ट्री की, एक ज्योग्राफी की, एक पॉलिटी की एक एक बुक लेनी है, और इन्हीं एक बुक को आपको बार बार पढ़नी है। आपको ज़्यादा डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऊपर से बेसिक भी पढ़ोगे तो भी आपके लगभग इतने क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। अगर 30 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आ रहे हैं, अगर आप 15 क्वेश्चन भी सही कर पा रहे हो नेगेटिव हटा के, तो आप ठीक अच्छा स्कोर आपका माना जाएगा। अब दोस्तों देखो, इसमें इंडिया जीके की बात करें हम, तो इंडिया जीके के लिए आप लगभग, इसमें इंडिया जीके के भी लगभग 30 एक क्वेश्चन आने वाले हैं। अब इसको अगर अपन बांटे तो देखो, इंडियन पॉलिटी के लगभग आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंडियन इकोनॉमी के लगभग आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इंडियन हिस्ट्री के लगभग 4-5 क्वेश्चन, और इंडियन ज्योग्राफी के भी लगभग आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब अगर आपने पहले कहीं किसी सोर्स से इंडिया जी के पढ़ रखी है, तो मैं यही कहूँगा कि आप वापस उसी सोर्स को वापस रिपीट करें, उसी को ही पढ़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। जैसे आप एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम है नहीं, 2 महीने है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो। अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हो इंडियन ज्योग्राफी के। इंडियन पॉलिटी के लिए आपको कोई भी आप कोई नोट्स वगैरह जो कि शॉर्ट वे में हो, इस टाइप से आप पढ़ सकते हो, और आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। और इंडिया हिस्ट्री के लिए भी आपको ज़्यादा अभी डेप्थ में नहीं जाना है, आपको इतना पढ़ना है कि आप पढ़ सको और उसका रिवीजन कर पाओ, ये रहने वाला है। अब इसमें एक वर्ल्ड ज्योग्राफी है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो, ऐसा रहने वाला है। अब दोस्तों हम बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर के लिए आप कोई भी एक मैगजीन मार्केट से ले सकते हो, मूमन ले सकते हो, या फिर आप क्रोनोलॉजी ले सकते हो, या नानक पब्लिकेशन, जो भी आपको बेस्ट लगे, कि जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती हो, वैसे बेस्ट मूमल और क्रोनोलॉजी बेस्ट है, और इनमें से क्वेश्चन आते भी है। तो आप करंट के लिए क्या करना है, आपको लास्ट के 3 से 4 महीने की करंट सफिशिएंट है। सितंबर में एग्ज़ाम है, तो आप लगभग अप्रैल, मई, जून, जुलाई का करंट देख सकते हो, और बाकी एक बार जनवरी, फरवरी का भी आप करंट देख लेना, क्योंकि फरवरी में बजट आया था, तो वहाँ से इसके क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। और आपको इंडियन इकोनॉमी में जो आर्थिक समीक्षा है अपना, वो देखना है, और जो बजट आया है वो देखना है, लेकिन वो आपको समराइज देखना है, डेप्थ में नहीं पढ़ना है। अब दोस्तों इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो साइंस के लगभग 4-5 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपकी साइंस अच्छी है तो आप ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन कर दोगे, और नहीं है तो फिजिक्स का एक, केमिस्ट्री का एक, 2-3 बायो के क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं। तो जो आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं, मानव शरीर वगैरह,
तो आप उसको थोड़ा सा पढ़ सकते हो, देख सकते हो। और टेक्नोलॉजी के लिए आप करंट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी और जो कि सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हैं जैसे स्पेस, नैनो, इनको आप अच्छे से देख सकते हो। तो आपको थोड़ी सी स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा इसमें, और लिमिटेड पढ़ना होगा। मेन चीज़ ये है, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। आपको वहाँ मेंस में की तरह लिख के नहीं आना। आपको इतना पढ़ना है कि आप इसमें रिवीजन कर पाए, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा पढ़ लिया और आपने रिवीजन नहीं किया तो फिर कोई मतलब निकलेगा नहीं आपके पढ़ने का। तो ऐसा है। और मैथ रीजनिंग अगर आपकी अच्छी है तो ये आपको अच्छा बूस्टअप मिलने वाला है, क्योंकि आप 10 में से 8-9 क्वेश्चन कर दोगे। और अगर आपका मैथ रीजनिंग अच्छी नहीं है तो रीजनिंग के लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 3-4 हर कोई करता है लगभग। और मैथ के भी लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 1-2 सभी करते हैं। लेकिन ये है कि जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, जैसे उन टॉपिक को आप देख सकते हो अच्छे से। आपको करना ये है कि सिलेबस उठाना है। वो हिंदी में आपको सिलेबस मिल जाए तो बेटर है, किसी भी आप कहीं से निकाल सकते हो या फिर ट्रांसलेट कर सकते हो। और जो सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं आपको, वो टॉपिक पढ़ना है अच्छे से। और कोशिश ये करो कि जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं उन्हीं टॉपिक को आप पढ़ो, बार बार उन्हीं का रिपीटेशन करो। मैं विश्वास दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इसके अच्छे से, ये मेरे कहे अनुसार अगर आप पढ़ लेंगे तो ये 40-45 क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा नहीं होंगे। आप करंट, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, यहाँ से आप आसानी से गेन कर लेंगे। लेकिन एक बात सबसे मेरी आपको याद रखनी है कि आपको छोड़ना कुछ नहीं है इसके अंदर। आपको पढ़ना, टच सबको करके चलना है। ऐसा नहीं आप वर्ल्ड ज्योग्राफी छोड़ दो, आप इंडियन हिस्ट्री छोड़ दो। देखो मैं यूँ कह रहा हूँ कि अगर एक क्वेश्चन आ रहा है ना तो फिर टाइम भी उतना ही दो उस सब्जेक्ट को। जैसे क्वेश्चन एक ही आ रहा है एनिशिएंट हिस्ट्री में से, फिर उसको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ो भी उसमें उसका ही। जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे करंट अफेयर से ज़्यादा आ रहे हैं, करंट अफेयर को टाइम दो। इको सर्वे से क्वेश्चन पूछता है, इको सर्वे को टाइम दो। योजनाएं, नीतियाँ, इनको टाइम दो। जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं उस सब्जेक्ट को आपको टाइम देना है। थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ो, सिलेक्शन हो जाएगा। और बाकी आपकी कोई भी क्वायरी हो ऐसे ही से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हो नीचे। और बढ़िया तैयारी करो, सिलेक्शन हो। थैंक यू।